2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम बुद्ध के नाम से जानते हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें सिखाई जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। उस दौर में जब समाज में अज्ञानता, भेदभाव और संघर्ष आम थे, बुद्ध ने करुणा, जागरूकता और संतुलन का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं थीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूती थीं, चाहे वो परिवार हो, समाज हो या खुद की सोच। बुद्ध की ये टीचिंग्स, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग या नोबल एट फोल्ड पाथ कहा जाता है, हमें एक अच्छी, संतुलित और मीनिंगफुल लाइफ जीने का रास्ता दिखाती है। ये मार्ग हमें सिखाता है कि सही सोच, सही बोल, सही कर्म और सही आजीविका से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई मीनिंग और हैप्पीनेस की तलाश में है, ये टीचिंग्स और भी जरूरी हो गई हैं। डिजिटल इंडिया की तेज रफ्तार सड़कों से लेकर जापान के शांत बागानों तक लोग आज फिर से बुद्ध की विजडम की पावर को डिस्कवर कर रहे हैं। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और कंपैशन जैसे कॉन्सेप्ट्स अब सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ऑफिसेज, स्कूल्स और घरों में भी अपनाए जा रहे हैं। लोग महसूस कर रहे हैं कि बाहरी सफलता के साथ साथ इनर पीस भी जरूरी है। आज के समय में जब टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा खतरा बन गया है और सोशल इनजस्टिस की चुनौतियां सामने हैं, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग हमें सही दिशा दिखा सकता है। ये टीचिंग्स हमें सिखाती हैं कि हम अपने एक्शंस और थॉट्स के प्रति जागरूक रहें और दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति रखें। चाहे हम किसी भी फील्ड में हों, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन या सोशल वर्क, बुद्ध की बातें यूनिवर्सल हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि ये पाथ सिर्फ मंक बनने या दुनिया से दूर जाने के लिए है, लेकिन असल में ये टीचिंग्स प्रैक्टिकल लाइफ के लिए हैं। ये हमें सिखाती हैं कि हम अपने रोजमर्रा के कामों में भी माइंडफुलनेस और कंपैशन ला सकते हैं, चाहे हम स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या होम मेकर। असली बात यह है कि अवेयरनेस और कंपैशन को अपनी डेली लाइफ में लाना ही बुद्ध की टीचिंग्स का सार है। जब एक नर्स पेशेंट की केयर करती है, एक टीचर स्टूडेंट्स को गाइड करता है या दोस्त एक दूसरे के साथ मील शेयर करते हैं, ये सब उसी स्पिरिट को दर्शाते हैं। ये टीचिंग्स हमें सिखाती हैं कि हम चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हों, हम सब कनेक्टेड हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आज के ग्लोबलाइज्ड और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में, जहां चैलेंजेस भी ग्लोबल हैं, बुद्ध की एंशिएंट टीचिंग्स हमें 21st सेंचुरी की कॉम्प्लेक्सिटीज में नेविगेट करने में मदद कर सकती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के प्रति जिम्मेदार बने और एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए मिलकर काम करें, न सिर्फ अपने लिए बल्कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी। तो चलिए इस विजडम को अपनाते हैं और अपने जीवन को और समाज को बेहतर बनाते हैं। आज के डिजिटल एज में इंडिया के स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी और एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, न सिर्फ नए स्किल्स सीखने के लिए, बल्कि अपनी क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को भी एक्सप्लोर करने के लिए। अब लर्निंग सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। ऑनलाइन कोर्सेज, इंटरैक्टिव एप्स और वर्चुअल क्लासरूम्स ने एजुकेशन को एक्सेसिबल और एंगेजिंग बना दिया है। टेक्नोलॉजी की मदद से स्टूडेंट्स को अच्छे ग्रेड्स मिल रहे हैं और वो अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पा रहे हैं। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल है जो सही तरीके से यूज की जाए तो लाइफ बदल सकती है। लेकिन टेक्नोलॉजी के इतने सारे ऑप्शंस और डिस्ट्रैक्शंस के बीच हमें राइट अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है। राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब है हर चीज को क्लियर माइंड से देखना, बिना बायस या दूसरों की ओपिनियंस में फंसे। इसका मतलब है खुद सोचकर समझदारी से डिसीजंस लेना। जैसे जब भी नया स्मार्टफोन लॉन्च होता है, हम सोचते हैं कि नया हमेशा बेहतर है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या हर नया फीचर हमारे लिए जरूरी है या हम बस ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं? कई बार पुराना फोन भी हमारे सारे काम कर सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार नया खरीदना ही सही हो। राइट अंडरस्टैंडिंग हमें सिखाती है कि हमें अपनी जरूरतों को समझना चाहिए, न कि सिर्फ मार्केटिंग या पीयर प्रेशर में आकर डिसीजंस लेना चाहिए। इसी तरह जापान में ऑफिस वर्कर्स माइंडफुलनेस एप्स का यूज करते हैं ताकि वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें और वर्क लाइफ बैलेंस बना सकें। ये एप्स उन्हें पॉज लेने, ब्रीथ करने और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने में हेल्प करती हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेंटल हेल्थ और वेलबीइंग आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में बहुत जरूरी है। माइंडफुलनेस एप्स लोगों को रिलैक्स करने और फोकस बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन राइट अंडरस्टैंडिंग हमें ये भी याद दिलाती है कि हर टेक्नोलॉजी या ऐप का एक बिजनेस साइड भी होता है। कई कंपनीज इन एप्स को सिर्फ लोगों की हेल्प करने के लिए नहीं, बल्कि ज्यादा यूजर्स अट्रैक्ट करने और प्रॉफिट कमाने के लिए डिजाइन करती हैं।
इसलिए हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए सच में फायदेमंद है या सिर्फ एक ट्रेंड है। हमें अपने चॉइसेस पर सोच समझकर एक्शन लेना चाहिए। राइट अंडरस्टैंडिंग हमें हर चीज के दो पहलू देखने में मदद करती है, गुड और बैड, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स। इससे हम बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं और किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो करने से बच सकते हैं। जब हम राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो हम स्मार्ट चॉइसेस लेते हैं, चाहे वो कौन सा डिवाइस खरीदना हो, कौन सी ऐप डाउनलोड करनी हो या किस इंफॉर्मेशन पर ट्रस्ट करना हो। इसी तरह हम डिजिटल एज में कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं। राइट इंटेंशन का मतलब है काइंडनेस के साथ एक्ट करना और सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए बेस्ट चाहना। इंडिया में विमेन फार्मर्स हार्मफुल केमिकल्स के बिना फूड ग्रो करना सीख रही हैं। ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है और लोगों को हेल्थी रखता है। ये है राइट इंटेंशन इन एक्शन। इंडोनेशिया में कम्युनिटीज मैंग्रोव ट्रीज लगा रहे हैं कोस्ट लाइन्स को स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए। ये क्लाइमेट चेंज से फाइट करके सबकी हेल्प करता है। ये भी राइट इंटेंशन है। लेकिन राइट इंटेंशन हमारे डिजायर्स के बारे में भी है। क्या हमें सच में न्यूएस्ट फोन या सबसे बड़ा हाउस चाहिए, या हम कम में खुश रहकर दूसरों की ज्यादा हेल्प कर सकते हैं? राइट इंटेंशन एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। ये हर दिन ऐसे चॉइसेस करने के बारे में है जो हमारे और हमारे आसपास की दुनिया के लिए बेनिफिशियल हों। राइट स्पीच का मतलब है सच्चाई से, काइंडनेस से और हेल्पफुली बात करना। आजकल ऑनलाइन रूमर्स फैलाना या हर्टफुल थिंग्स कहना बहुत इजी है, खासकर जब हम फेक नेम्स या एनोनिमस प्रोफाइल्स के पीछे छुप सकते हैं। लेकिन राइट स्पीच हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी वॉइस रिस्पॉन्सिबली यूज करनी चाहिए। जैसे इंडिया में कुछ यूट्यूबर्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन शेयर करके फेक न्यूज से फाइट कर रहे हैं। वो अपने प्लेटफॉर्म का यूज अच्छे काम के लिए कर रहे हैं और ऑनेस्टली ये है राइट स्पीच इन एक्शन। जर्मनी में ऑनलाइन हेट स्पीच के खिलाफ लॉज भी हैं जो लोगों को सिर्फ उनकी आइडेंटिटी की वजह से बुली या थ्रेटन होने से प्रोटेक्ट करते हैं। और हाँ, ये भी राइट स्पीच एट वर्क है। आइडिया ये है कि ऑनेस्टी और काइंडनेस के बीच बैलेंस बनाया जाए। हम किसी से डिसएग्री कर सकते हैं बिना डिसरिस्पेक्टफुल हुए, और हम हेट फैलाए बिना अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। राइट एक्शन का मतलब है ऐसा जीवन जीना जिसमें हम अपने डिसीजंस और एक्शन से न तो दूसरों को नुकसान पहुंचाएं, न ही हमारे प्लैनेट को। ये सिर्फ बड़े बड़े बदलावों की बात नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चॉइसेस भी इसमें शामिल हैं। जब हम माइंडफुल होकर सोचते हैं कि हमारे एक्शंस का असर सिर्फ हमारे आसपास ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है, तभी हम सच में राइट एक्शन की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान, इंडिया के कुछ गांवों ने रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाया है। अब वहां के घरों की छतों पर सोलर पैनल्स लगे हैं, जिससे गांव की बिजली की जरूरतें पूरी हो रही हैं। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल पोल्यूशन को कम करता है और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करता है। इससे न सिर्फ एनवायरनमेंट को बेनिफिट मिलता है, बल्कि गांव के लोगों को भी सस्ती और रिलायबल बिजली मिलती है। ये राइट एक्शन का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जिसमें सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी से कम्युनिटी की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। इसी तरह नॉर्वे में इलेक्ट्रिक फेरीज चल रही हैं। ये फेरीज ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स की जगह इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, जिससे कार्बन एमिशंस काफी कम हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फेरीज से न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होता है, बल्कि लोग भी साफ सुथरे और शांत सफर का अनुभव करते हैं। ये राइट एक्शन का एक और बेहतरीन उदाहरण है, जहां इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ चलते हैं और पूरे समाज को बेनिफिट मिलता है। लेकिन राइट एक्शन सिर्फ टेक्नोलॉजी या बड़े प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा के चॉइसेस में भी दिखता है, जैसे हम क्या खरीदते हैं, क्या खाते हैं और किस तरह की चीजों को सपोर्ट करते हैं। जब हम सुपरमार्केट में कोई प्रोडक्ट चुनते हैं तो उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में सोचना भी राइट एक्शन है। आजकल कई नई टेक्नोलॉजीज जैसे स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और विंड टर्बाइंस को रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत होती है। ये मिनरल्स मॉडर्न लाइफ के लिए जरूरी हैं, लेकिन इनकी माइनिंग के अपने चैलेंजेस हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे जंगलों की कटाई, पानी का प्रदूषण और माइनिंग साइट्स पर काम करने वाले लोगों की सेहत पर असर। इसलिए हमें ये समझना होगा कि सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के पीछे भी कई बार हिडन कॉस्ट्स होते हैं। राइट एक्शन का मतलब है पूरी पिक्चर देखना, सिर्फ इमीडिएट बेनिफिट्स नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी समझना। हमें अपने एक्शंस के हर पहलू पर विचार करना चाहिए ताकि हम सच में रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस ले सकें।
माइंडफुलनेस और अवेयरनेस से हम अपने चॉइसेस के इम्पैक्ट को समझ सकते हैं। जब हम अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हैं तो हम ज्यादा थॉटफुल और कंपैशनेट डिसीजंस लेते हैं। राइट एक्शन का रास्ता वही है जिसमें हम सभी बीइंग्स, चाहे इंसान हो, जानवर हो या प्रकृति, सबको कम से कम नुकसान पहुंचाएं। जब हम मिलकर छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर बढ़ना आसान हो जाता है। यही है राइट एक्शन की असली स्पिरिट, अवेयरनेस, कंपैशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीना।